बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है जन्मदिन। आज प्रधानमंत्री 73वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर देश और दुनिया के तमाम नेता उन्हें इस वक्त बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। वहीं कई जगहों पर बीजेपी द्वारा आज तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज खुद भव्य कन्वेंशन सेंटर यशो भूमि का भी उद्घाटन करेंगे और इस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ट्रेड शो के आयोजन के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी एक नए मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन भी आज करेंगे और जाहिर है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है और इस मौके पर मोदी विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च करेंगे। 13,000 करोड़ की लागत वाली इस योजना में पारंपरिक कामों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों के 30 लाख परिवारों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर हर किसी ने उन्हें बधाई दिया है। यहाँ महामहिम का ट्वीट आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह और भी कई बड़े दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर आज बधाई दी है। और ये मेगा कवरेज भारत 24 पर आज आप दिन भर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने की है और उनके काम की तारीफ सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी होती है। राजनाथ सिंह का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह का भी ये ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने उनके काम का जिक्र किया है और ये भी बताया है कि किस तरीके से एक अथाह प्रयास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होता रहा है और एक व्यक्ति के तौर पे भी वो कैसे है। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, उनका भी ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। जेपी नड्डा का ये ट्वीट आपके सामने, हम एक एक कर आपको वो तमाम ट्वीट्स दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई हर किसी ने दी है और ट्वीट में किन किन बातों का जिक्र है, क्योंकि एक व्यक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके के हैं और क्या वजह है कि देश से लेकर के विदेशों तक उनकी चर्चाएं होती हैं। आज कई कार्यक्रम हैं जो बीजेपी करवा रही है। इसके साथ ही कई बड़ी सौगात देश को प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं जो देश के अलग अलग हिस्से में इस वक्त मौजूद हैं। आनंद हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हैं, पूर्णिमा मिश्रा वडनगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव, प्रिया सिन्हा वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी और अब से कुछ ही देर बाद अदिति भी हमारे साथ होंगी और पवन लाल चंद देहरादून से इस वक्त हमारे पास है। सबसे पहले पूर्णिमा, आपके पास आते हुए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि आप इस वक्त वडनगर में मौजूद है। लेकिन मैं जानना ये चाहती हूँ कि वहाँ से क्या तस्वीरें मिल रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेशन का ये खास मौका है। बीजेपी तो इसे सेलिब्रेट कर ही रही है, लेकिन जाहिर तौर पर लोगों के अंदर भी बहुत खुशी जरूर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, ये हर किसी को गौरवान्वित करता है। बिल्कुल शिखा, गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर जगह इस वक्त सेलिब्रेशन का मौका है, उत्साह नजर आ रहा है और मैं मोदी की इस जन्म भूमि में मौजूद हूं। मैं वडनगर में मौजूद हूं और वडनगर में कल से यहां पर रहते हुए जिस एहसास को मैं अपने साथ लेकर चल रही हूं वो ये बताने के लिए काफी है कि जिस बारे में किसी ने सोचा नहीं था, यानी कि एक बाल नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इस वक्त। क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया, पखवाड़ा मना रही है बीजेपी, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, वैसा ही वडनगर में भी हो रहा है, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ राजू भाई मोदी हैं, आप वडनगर के अध्यक्ष हैं और बहुत सारी ऐसी सरकार और बीजेपी की बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो राजू भाई मोदी यहां पर संभालते हैं। और इसके साथ एक और बात का जिक्र करना चाहूंगी कि राजू भाई मोदी जो हैं वो रिश्तेदारी में भी प्रधान सेवक के आते हैं। राजू भाई मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं पहले तो भारत 24 पर। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक बार प्रधानमंत्री जी को बर्थडे विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र भाई मोदी साहब। हैप्पी बर्थडे सब लोग कह रहे हैं। राजू भाई, क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का आज जो जन्मदिन है और जिस तरीके से उत्साह है आज उसको लेकर, सबसे बड़ी बात आपके लिए तो प्रधानमंत्री वो बहुत बाद में बने, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उससे भी ठीक पहले वो आपके लिए नरेंद्र भाई थे। कैसा लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी का इस जगह पर होना, देश के विकास की नींव रखना, देश को आगे बढ़ाना और उनका आपसे जुड़ा? देखिए, पहले तो मैं नरेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं उसके जन्मदिन पर।
और बात रही, आपने बोला कि कैसा लगता है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जो श्लोक है उसका पुनरुत्थान हो रहा है। जब जब देश को जरूरत पड़ी तब तब कोई अवतारी पुरुष के रूप में इस देश की रक्षा करने के लिए भगवान ने किसी को भेजा है। वैसे एक भगवान के रूप से भेजा हुआ एक फरिश्ता है जो आज सारे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत देश का बड़ा प्रधान तो है ही, लेकिन आज विश्व का नेता है, विश्व गुरु के समान उसकी तुलना हो रही है। ऐसा कोई नेता विश्व में नहीं है जो सारे विश्व को सलाह दे सकता है। राजू भाई, वडनगर मिस करता है नरेंद्र मोदी को, बाल नरेंद्र को? नरेंद्र भाई को बिछड़े हुए जी। परिवार से लोग से ऊंचे लोग तक, जो लोग कभी उनके सामने देख नहीं सकते, वो अभी खुशी मना रहे हैं कि क्या बात है। वडनगर का एक छोटा सा लड़का, सामान्य परिवार का, जिसकी किसी ने कल्पना, उसके परिवार में भी किसी ने कल्पना नहीं किया था, वो आज देश का नेतृत्व कर रहा है, विश्व का नेतृत्व कर तमाम रहा लोग ये है। बातें कह रहे हैं, ये वाकई प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। और जाहिर है जो व्यक्ति जिस जगह का होता है वहां पर जितनी खुशी लोगों को होती है शायद ही कहीं और होती होगी। हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं, यशोभूमि द्वारका में इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, आप इस वक्त कहाँ पर हैं, आपकी मौजूदगी कहाँ है और वहाँ लोगों के अंदर क्या आज का दिन चर्चा का विषय है? जी बिल्कुल, अगर शिखा बात करें, आज का दिन ये बेहद ही स्पेशल है दिल्ली वासियों के लिए, गुजरात वासियों के लिए और यहाँ का पूरे देश के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज वो 73 यानी 73 साल के हो गए हैं। अगर बात करें राजधानी की तो उसको लेकर तमाम नेताओं के साथ साथ राजधानी भी बेहद ही उत्साहित है और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री या कहें प्रधान सेवक देश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जो कि द्वारिका में यशोभूमि है। दरअसल उसका नाम इंडियन कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन हॉल है, जो दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल में से एक है। और अगर बात करें उसकी कैपेसिटी की, यानी कितने लोग उसमें आके बैठ सकते हैं, तो वो कैपेसिटी उसकी 11,000 के लगभग की डेलीगेट्स की है। लेकिन अगर जो मेन हॉल है, उस मेन हॉल की बात करें तो 6,000 लोग उसमें बैठ सकते हैं और लगभग उसमें कई एग्जीबिशन सेंटर हैं, हॉल्स हैं, कन्वेंशन मीटिंग से लेकर तमाम वो चीज़ें हैं जिसको आज पहला फेज है उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं पीएम मोदी। पहले फेज के साथ साथ आज द्वारिका जो मेट्रो लाइन है उसका एक्सटेंशन का भी इनॉग्रेशन करेंगे और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो उसको लेकर विश्वकर्मा योजना का भी शुरुआत करेंगे। और अगर योजना की बात करें तो शिल्पकारों, बढ़ई, नाई से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना में टारगेट किया गया है, उनको आर्थिक मदद से लेकर सहूलियत सरकार प्रोवाइड करेगी जिससे वो आजीविका आगे बढ़ा सके। तो आज देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे यशोभूमि और उसके साथ साथ नई संसद भवन को लेकर की भी तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की गई है। उसके कार्यक्रम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। जी, अगर बात करें देश को सबसे बड़ी पंचायत यानी जो नई संसद भवन है उसमें आज 9:30 बजे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फ्लैग का ध्वजारोहण करेंगे। उनके साथ साथ स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम डिग्निटरीज होंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं जो बदलता हुआ भारत है अब उसकी रूपरेखा आप साफ देखेंगे। अगर यशोभूमि की बात करें तो अब वो एक आइडियोलॉजी है जो आपको बताएगी कि देश डेवलपिंग तो है लेकिन अब इसकी सोच धीरे धीरे डेवलप्ड नेशन की तरह बढ़ चुकी है। आपको याद होगा शिखा, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम का भी इनॉग्रेशन किया। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि भारत अब कैसे बदल रहा है, उसकी सोच कैसे बदल रही है और कहने को डेवलपिंग नेशन है जो एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका है जो उसकी सोच डेवलप हो चुकी है। तो धीरे धीरे वो चीजें आप देखेंगी तो उसकी सोच में भी नजर आएगी। ठीक है, आनंद बने रहिएगा हमारे साथ। तो बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रिया इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। प्रिया, जाहिर तौर पर संसदीय क्षेत्र, तो वहां पर किस तरह की खुशी है लोगों के अंदर? क्योंकि अगर कहते हैं बनारस को, वाराणसी को किसी ने बदला है तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने बदला है। ऐसे में वहां पर आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहां लोगों के अंदर क्या भावना है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले शिखा, पूर्णिमा ने जन्मभूमि की तस्वीरें दिखाई कि वहाँ पर किस तरीके का माहौल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है क्योंकि यहीं से निकलकर वो देश के प्रधान सेवक बने हैं। दो बार यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिनिधित्व का मौका दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बाहर और यहाँ पर आज के दिन कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहाँ पर विशेष तौर पर इस वक्त मंदिर के भीतर एक पूजा चल रही है जिससे प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं, जिला बीजेपी इकाई के तमाम
बड़े चेहरे जो कि अंदर इस वक्त मौजूद हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जब वो बाहर आए तो हम उनसे बात करें। लेकिन आज के दिन काशी वासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि काशी का कायाकल्प हुआ है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका नजर आई है, खास तौर पर क्योंकि जब हम इस पूरे मंदिर को देखते हैं, एक वक्त था जो भी हमारे दर्शक कभी भी इस मंदिर में आए हों इससे पहले उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर पहुँचना कितना कठिन हुआ करता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश को समर्पित किया, उन तमाम शिव भक्तों को समर्पित किया और इसके बाद अब बहुत आसानी के साथ वो दर्शन कर पाते हैं। हालांकि इस दौरान चुनौतियाँ भी कई सारी थी, न भूतो न भविष्यति जैसी चुनौतियाँ थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ संभव कर दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए आध्यात्म के लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन किस तरीके से काशी चमके, चाहे वो शिक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, चाहे वो टेक्सटाइल के रूप में हो, औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है क्योंकि जब से मैं कल से यहाँ पर मौजूद हूँ शिखा, मैंने तमाम लोगों से बात की जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और काशी के तो कण-कण में भगवान शिव हैं। तो आज के मौके पर जो काशी के कोतवाल हैं उनके दर्शन करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। शिखा, ऐतिहासिक दिवस बन्यो છે। આજે નર્મદા ડેમ એની પૂરેપૂરી એટલે કે 138.68 મીટરની પૂરેપૂરી ક્ષમતા સાથે વહી રહ્યો છે। આજે એમના નરેન્દ્રભાઈના દીર્ઘદ્રષ્ટિ, એમની પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિ અને એના કારણે આજે નર્મદા ડેમ જ્યારે એ વડાપ્રધાન બન્યા એ દિવસે 17 દિવસમાં આ દરવાજા બંધ કરવાના જે નિર્ણયના કારણે આજે પૂરેપૂરી એની ક્ષમતા એનું ઉપયોગ જે કહી શકાય એ ગુજરાત કરી રહ્યું છે અને ગુજરાત સરકારે પણ એમણે पूर्णिमा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए मैंने आपसे सवाल यही पूछा, वडनगर में वहाँ मौजूद लोगों से आपकी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जब उस जगह का एक बेटा सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा होता है तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें होती है। क्या कुछ बदला है अब तक? क्या आपको आपकी बात इस बारे में भी हुई उनसे? बिल्कुल हुई है शिखा, और बहुत मायने में बदला है। एक छोटा सा कस्बा था, शायद यहाँ पर ना उस तरीके की चिकित्सा सुविधाएं थी, ना उस तरीके से रोड्स बनी हुई थी, ना उस तरीके से स्कूल्स बेहतर हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे। और आज जब आप वडनगर में आएंगी तो आपको वडनगर रेलवे स्टेशन से जो तस्वीर देखने को मिलेगी, कल मैं वडनगर रेलवे स्टेशन भी गई थी और जिस जगह पर चाय बेचा करते थे नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ हाथ बटाया करते थे, जो ट्रेन आती थी उसमें जाते थे, चाय देते थे, मैंने उन किस्सों का भी जिक्र कई बार किया है। लेकिन उस दौरान वहां पर भी जो लोग मेरे से मिले उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि वडनगर रेलवे स्टेशन को इस तरीके से बनाया गया। जिस प्राइमरी स्कूल में वो पढ़े हैं उसको भी प्रेरणा केंद्र के तौर पर अब बनाया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में शिक्षा के लिहाज से एक बड़ी नजीर पेश हो सकती है। लेकिन राजू भाई, आपसे मैं पूछूं, अगर कितना वडनगर बदला, कितना आपको लगता है कि अगर ये नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद वडनगर में अब इतनी सुविधाएं नहीं होती? वडनगर की आज की पहचान नरेंद्र मोदी के लिए। वडनगर में कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं था। वडनगर एक पुरातत्व नगरी थी। दिन प्रतिदिन उसकी जो पुरातत्वता और जो उसकी ख्याति थी वो बुझाती चली जाती थी। आज नरेंद्र भाई के आने के बाद वडनगर विश्व के नक्शे में आ गया है। यहाँ जो सुविधा वो नहीं थी वो तमाम सुविधाएं अभी है। एजुकेशन के बारे में सोचे, प्रवासन के बारे में सोचे, आरोग्य के बारे में सोचे, रहना के मकान के बारे में सोचे, और कोई भी बाबत में आप सोचे तो सभी सुविधाओं यहाँ अभी उपलब्ध है। और वो सभी सुविधाओं के उपलब्धि का मेन जो हेतु है वो नरेंद्र भाई मोदी साहब है। मैं कुछ और आप लोगों से भी कहूंगी कि इस तरफ आ जाए, क्योंकि आज जन्मदिन का मौका है और इसीलिए बहुत जरूरी है जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बात करने की। सर, आप तो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं और देखिए बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, उसके मन में तो खुशी है ही। आप भी अपने आप को एक प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, लेकिन एक जो निजी जुड़ाव होता है प्रधानमंत्री को लेकर या उनके बारे में जानने समझने को लेकर, आप तो बड़े हुए होंगे सब देखते समझते, कैसा महसूस होता है आपको कि आज यहाँ का बाल नरेंद्र देश का प्रधानमंत्री? आज हमारे वडनगर के लिए इतनी गर्व की बात है कि हमारा जो मोदी नरेंद्र भाई, जो इतनी छोटी उम्र में पहले तो ये चाय बेचता था
अब इधर जो इतना बड़ा काम किया है, अभी वडनगर का जो विकास किया है, हमारे कोई जरूरत थी वो पूरी इन्होंने बांट दी है। और इस तरह हमको इधर ऐसा मालूम होता है, हमको इतने गर्व होता है कि नरेंद्र भाई और आगे बढ़े। कुछ उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनको सुनने में हमें भी बड़ी दिलचस्पी है। हमारे गांव का एक आदमी मोदी साहब को मिला था और इन्होंने बताया था इधर मैं साहब मैं आपके दरवाजा का हूँ, इधर हमारे 6 दरवाजे हैं, आपके दरवाजा का हूँ। और वो इन्होंने बोला मेरा तो 6 दरवाजा है, आप किसके दरवाजे हो, ऐसा मोदी साहब ने बोला था वहाँ पे। आप भी बताइए सर। अच्छा सर, ये बताइए कि आज तो चलिए मौका है, बड़े बड़े आयोजन भी हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि बाल नरेंद्र को आज आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि जन्मदिन का उनका मौका है तो बचपन की यादें भी ऐसे में ताजा हो जाती हैं। क्या सुना है, क्या देखा है वडनगर में, क्या बदलता है? आज अपने आदरणीय यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ये वडनगर के हैं, तो आज मैं उनका जन्मदिन की शुभकामनाओं आपके माध्यम से देता हूं और उनको खूब खूब बधाई देता हूं कि ये हमारे आज चाय बेचने वाले वड़ा प्रधान देश के वैश्विक नेता बन गए, देश के यशस्वी वड़ा प्रधान बने। और उनके माध्यम से 10 साल में उन्होंने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, सामान्य आम जनता के लिए इतने अच्छे काम किए हैं कि सब लोग अभी याद कर रहे हैं। लेकिन आपके पास वापस आऊंगी मैं। सतविनय, पवनलाल चंद और थानेश्वर भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप सब हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी का है जन्मदिन और देश किस तरीके से मना रहा है, ग्राउंड जीरो से हर एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।